हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ऐसा ऐसा अब अफान के सामने सारी असलियत ज़ैन की आ चुकी है। इसके बाद अफान का क्या रिएक्शन होगा और फराज को पता चल चुका है कि अब ये जो ज़ैन है ये शिजरत और सनान का बच्चा है, तो इसके बाद वो अपना बदला इस तरीके से कैसे उनके साथ लेगा, आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। का भाई भी होता है जो आफाक की तरह हर वक्त घर में गुस्सा करता रहता है, जिसका नाम शहबाज होता है। उसकी एक बहन होती है जो अपने घर वालों को और अपने भाई को साफ कह देती है कि मैं कॉलेज जाऊंगी, लेकिन शहबाज को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता और उसे साफ मना कर देता है। उससे कहता है कि नहीं, तुम कॉलेज बिल्कुल भी नहीं जाओगी, क्योंकि उसका जो माइंड होता है वो भी आफाक की तरह ही होता है। आपने देखा होगा अक्सर जो बड़ा भाई बोलता है या जो बड़ा भाई करता है या जो वालिद करता है, छोटे बच्चे भी उसी हिसाब से उनकी परवरिश होती है। तो शहबाज की भी यहाँ पर ऐसे ही होती है, हर वक्त अपने घर वालों के साथ लड़ता झगड़ता रहता है और अपनी बहन को साफ मना कर देता है। उसकी बहन भी उससे कहती है कि तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक सकते, मैं स्कूल या कॉलेज जाऊंगी। तो उसका भाई गुस्से में आ जाता है, उससे कहता है कि तुम मेरे साथ बगावत करोगी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अपनी बहन की तरफ बढ़ता है, उसकी बहन की आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। जैसे अपनी बहन की तरफ बढ़ता है तो उसका वालिद उसे रोक लेता है। वो सारा घर में माहौल चल रहा होता है, सारे वहाँ पर देख रहे होते हैं। उसका वालिद उससे कहते हैं कि तुम कुछ भी नहीं करोगे शहबाज, मैं अभी ज़िंदा हूँ और इसे देख लूँगा। शहबाज अपने वालिद को साफ मना करे तो उससे कहते हैं कि तुम चाहे जो कुछ भी बोलो, मैं इस कॉलेज में नहीं जाने दूँगा। ये जो बेटियाँ होती हैं इनको रस्सी के साथ बांध कर रखना चाहिए घर में, ताकि ये बहर बिल्कुल किसी के आगे शक्ल तक ना दिखें। अब देखो यहाँ पर शहबाज सारे जो अल्फाज होते हैं वो आफाक वाले ही बोल रहे होते हैं। आफाक को अपनी गलती का एहसास तो हो चुका है, लेकिन उसने ऐसा एक भाई या अपना एक बेटा जन्म कर दिया जो पूरी तरह उसकी कॉपी कर रहा है। सनान की इस हरकत से अफान बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होता है। सनान उसके पास आकर उससे माफ़ियाँ भी मांगता है, लेकिन बिल्कुल भी अफान उसे माफ़ नहीं करता, क्योंकि बड़ा भाई था, उससे हक था कि वो उसे सब कुछ जाकर बताते, वो उसकी फेवर करता, उसकी सैड करता। तो आज ये उस बच्चे को दिन ना देखना पड़ते, क्योंकि अफान ने अपने मुँह से अपनी ज़बान से ज़ैन के ऊपर तंज किया, उसके ऊपर बातें तरह तरह की हैं। इस वजह से ज़ैन का दिमाग इस हिसाब से ख़राब हो चुका है। अफान और सनान आपस में बातें कर रहे होते हैं, छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं, शिजरत भी साथ में मौजूद होती है। तो अफान सनान को बोलता है कि ये जो बेटे होते हैं ये अपने बाप के ऊपर जाते हैं और जो बेटियां होती हैं ये अपनी माँ के ऊपर ही जाती हैं। मतलब इनकी जो हरकतें होती हैं वो माँ वाली भी होती हैं, लेकिन मैं ये दुआ करती हूँ कि ये जो बेटी है ये अपनी माँ के ऊपर ना जाए, क्योंकि शिजरत के ऊपर वो बात कर रहा होता है। इस हिसाब से शिजरत को अंदर से बड़ी तकलीफ़ होती है। अफान सनान को कहता है कि तुम्हें थोड़ा सा भी एहसास नहीं हुआ, या तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी, तुम मुझे कम से कम बता तो देते। हम लोगों ने और पूरे ख़ानदान वालों ने इस बच्चे को गंदा कहा, इस बच्चे को अडॉप्टेड कहा, इसके ऊपर तरह तरह की बातें की हैं और तुम चुपचाप बर्दाश्त करते रहे। तो वहाँ पर सनान की गलती भी है। सनान अगर अफान को ये सब कुछ बता देता तो हो सकता है कि ज़ैन की जो नेचर है या उसकी आदत है थोड़ी सी ठीक हो जाती है। सनान का 50% कसूर है, ज़्यादा जो कसूर है वो शिजरत का है। शिजरत ने हर सूरत में सनान को मना करने की कोशिश की है। सनान शिजरत को राज़ी भी करता रहा, उससे कहता रहा कि हमें अपने बच्चे को तस्लीम कर लेना चाहिए, सबको बता देना चाहिए, आखिर कब तक हम उससे छुपा कर रखेंगे। लेकिन शिजरत की वजह से वो चुप होता रहा। जब दोनों इस तरह की सारी बातें कर रहे होते हैं तो ज़ैन भी इनकी बातें सुन लेता है, फ़ौरन अपने बाप के पास भाग कर आता है, उससे कहता है कि अबू जान ये क्या कह रहा है, इसने मुझे गंदा बच्चा कहा, क्या मैं वाकई गंदा बच्चा हूँ? तो वहाँ पर सनान उसे मना करने की कोशिश करते हैं, उससे कहते हैं कि नहीं बेटा, आपको हमने थोड़ी कहा। लेकिन ज़ैन इतना भी तो बच्चा नहीं है, वो इनकी बातें या अपना नाम तो वो सुन सकता है ना, अपने नाम को तो तस्लीम कर सकता है कि वो मेरा नाम लेकर मुझे कुछ कह रहे हैं। शिजरत बेचारी उसकी आंखों में बेहता आंसू जा रहे होते हैं, उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा होता है। लेकिन अब ज़ैन इनसे इतना बिगड़ चुका होता है, उसकी इतनी हालत ख़राब हो चुकी होती है कि वो इनकी बात तस्लीम तक नहीं करता। छोटी छोटी बातें होती हैं जिस पर वो तंज करना शुरू कर देता है, बात को टोकता है। इस वजह से शिजरत बड़ी परेशान है। उसे अपनी गलती का एहसास है कि आज ये मेरे साथ होता या मेरे पास होता बचपन से तो इसकी परवरिश मैं इस हिसाब से करती कि ये कभी भी मेरे साथ बदतमीज़ी ना करता। फराज और नरमीन को ऐसा ऐसा शक होना शुरू हो चुका होता है। फराज और
नरमीन आपस में बातें कर रहे होते हैं, उनके जो जहन में होते हैं, आपको पता है कि कोई भी इंसान हो, जब किसी के घर में बच्चा आ जाए तो अगला बंदा पूछता है कि यार ये बच्चा किस वजह से, या कोई इनका ताल्लुक है, रिश्तेदार है, या इनके साथ कोई ना कोई बात तो होगी जो उसे इस घर में रख रहे हैं। तो फराज भी यही आपस में बातें कर रहे होते हैं, नरमीन और फराज के, यार इनके पास बच्चा आया है और इस बच्चे की जो शक्ल है ये अब सनान और शजरत से मिलती जुलती है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनका कोई ना कोई खून ज़रूर है। तो इस तरीके से अब फराज के सामने सारी असलियत आ जाएगी और फराज ने अपना बदला भी लेना है। उसने अपनी एक जो उसके जहन में बात चल रही है कि मैंने शजरत को नुकसान पहुंचाना है, तो इस तरीके से वो अब फराज जहन को इस्तेमाल करेगा, उससे किडनैप करने की कोशिश करेगा और उसके बाद अपना बदला लेगा। तो मेरे आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देने को बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या फराज अपना बदला यहाँ से ले पाएगा, क्या फराज जैन को किडनैप कर पाएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।